क्या सीजेपी का आंदोलन सच में खत्म हो गया है? क्या सरकार ने सीजेपी की सभी मांगें पूरी कर दी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार के वादे पूरी तरह लागू नहीं हुए तो क्या सीजेपी फिर से सड़कों पर उतरेगा? क्या फिर से बड़ा धरना होगा? और क्या दोबारा भूख हड़ताल जैसी स्थिति बन सकती है? दोस्तों, सीजेपी का यह आंदोलन केवल एक संगठन का आंदोलन नहीं है। यह लाखों छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, जवाबदेही और सरकार के वादों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सीजेपी की प्रमुख मांगें क्या थीं, सरकार ने किन बातों पर सहमति या आश्वासन दिया, कौन से मुद्दों पर अभी भी सवाल बने हुए हैं और सीजेपी ने सरकार से क्या जवाब मांगा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम सरकार से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे जिनका जवाब हर छात्र और हर परिवार जानना चाहता है। दोस्तों, सीजेपी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन परीक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक से जुड़े सवालों के कारण तेजी से देश भर में चर्चा में आया। आंदोलन का मुख्य मुद्दा था परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, जिम्मेदारी तय करना और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनकी टीम ने इन मुद्दों को लगातार उठाया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक आंदोलन की आवाज पहुंची। बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों ने अपनी चिंताएं सामने रखीं। कई छात्रों का कहना था कि परीक्षा में अनियमितता या पेपर लीक केवल एक परीक्षा की समस्या नहीं है। यह लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, समय, आर्थिक स्थिति और भविष्य से जुड़ा सवाल है। जब कोई छात्र कई वर्षों तक तैयारी करता है, जब परिवार अपनी बचत पढ़ाई और कोचिंग पर खर्च करता है, और फिर परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, तो नुकसान केवल एक परीक्षा का नहीं होता, पूरा भरोसा प्रभावित होता है। इसी दौरान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक ध्यान मिला। आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल और धरने जैसे कदम भी सामने आए। बाद में स्वास्थ्य और बातचीत की परिस्थितियों को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त की गई। लेकिन आंदोलन की मांगें यहीं खत्म नहीं हुईं। सीजेपी लगातार यह कहता रहा कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है। सरकार की ओर से ठोस कदम, स्पष्ट जवाबदेही और वास्तविक कार्रवाई जरूरी है। आंदोलन के दौरान जंतर मंतर और संसद की ओर मार्च के समय तनाव और पुलिस कार्रवाई की खबरें भी सामने आईं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों, हिरासत और भविष्य में कार्रवाई की आशंका भी बड़ा मुद्दा बन गई। यहीं से सीजेपी की मांगों में एक और महत्वपूर्ण सवाल जुड़ गया। जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुए, उनकी सुरक्षा और कानूनी स्थिति का क्या होगा? अब बात करते हैं सीजेपी की प्रमुख मांगों की। पहली मांग थी जवाबदेही तय की जाए। सीजेपी की एक बड़ी मांग थी कि परीक्षा व्यवस्था में हुई गंभीर कमियों और कथित पेपर लीक के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। सवाल यह था, अगर लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ तो जिम्मेदार कौन है? क्या केवल जांच की घोषणा काफी है, या फिर जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए? दूसरी मांग थी शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय हो। सीजेपी ने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। आंदोलन के दबाव के बाद उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। सीजेपी ने इसे आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि माना। लेकिन सीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि केवल एक इस्तीफा पूरे मुद्दे का समाधान नहीं है, क्योंकि सवाल केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सवाल पूरी परीक्षा व्यवस्था में सुधार का है। तीसरी मांग थी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न हो। सीजेपी ने मांग की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाए और भविष्य में उनके खिलाफ किसी तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो। सरकार की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई। पहले से दर्ज मामलों के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई। बाद की बातचीत में कुछ राज्यों से संबंधित कार्रवाई और दस्तावेज साझा किए जाने की जानकारी भी सामने आई। लेकिन सीजेपी का कहना था कि सभी राज्यों और सभी प्रभावित प्रदर्शनकारियों के लिए स्पष्ट, लिखित और लागू होने वाला आश्वासन जरूरी है। चौथी मांग थी प्रभावित परिवारों के लिए सहायता। सीजेपी ने परीक्षा रद्द होने और उससे जुड़े तनाव के बाद प्रभावित छात्रों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की मांग उठाई। रिपोर्टों के अनुसार सीजेपी ने प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता की मांग रखी थी। सरकार की ओर से नियमों के अनुसार उचित सहायता पर विचार करने की बात कही गई। लेकिन यहां भी कई सवाल बने हुए हैं।
सहायता की राशि क्या होगी? किसे मिलेगी? कब मिलेगी? और क्या इसके लिए कोई स्पष्ट सरकारी आदेश जारी होगा? पांचवी मांग थी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार। सीजेपी ने केवल तत्काल कार्रवाई नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में लंबे समय के सुधार की भी मांग की। इन सुधारों में शामिल हैं पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, जांच प्रणाली में सुधार, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों के लिए जवाबदेह व्यवस्था। सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए कदम उठाने और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई की बात कही। लेकिन असली परीक्षा अब यह है कि इन घोषणाओं का असर जमीन पर कब दिखाई देगा। दोस्तों, सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत के बाद आंदोलन को वापस लेने या स्थगित करने की घोषणा की गई। सीजेपी की ओर से कहा गया कि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, इसलिए आंदोलन को सद्भावना के आधार पर स्थगित किया गया। सरकार की ओर से मुख्य रूप से इन बातों पर सहमति या आश्वासन की चर्चा हुई। जवाबदेही से जुड़े कदम, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आश्वासन, पहले से दर्ज मामलों पर आवश्यक कार्रवाई, प्रभावित परिवारों के लिए सहायता पर विचार और परीक्षा व्यवस्था में सुधार। साथ ही सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आगे समीक्षा और बातचीत की बात भी सामने आई। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। आश्वासन और लागू की गई कार्रवाई एक ही चीज नहीं है। किसी मांग को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन उसका लिखित आदेश जारी होना, संबंधित विभागों और राज्यों तक पहुंचना और वास्तविक रूप से लागू होना, यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आंदोलन स्थगित होने के बाद सीजेपी की ओर से यह चिंता जताई गई कि सरकार के कुछ वादे तय समय के भीतर पूरी तरह लागू नहीं हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ निगरानी, हिरासत या कार्रवाई की खबरों को लेकर भी सवाल उठाए गए। सीजेपी का कहना था कि अगर समझौते के अनुसार लिखित सुरक्षा और मामलों से जुड़े कदम लागू नहीं किए गए तो उन्हें फिर से आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसके बाद सरकार के प्रतिनिधियों और सीजेपी के बीच फिर बातचीत हुई। सरकार की ओर से कुछ राज्यों से संबंधित जानकारी और दस्तावेज साझा किए जाने की बात सामने आई। अन्य राज्यों और केंद्र स्तर पर भी आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिए जाने की जानकारी मिली। लेकिन सीजेपी ने साफ कहा कि कोई भी प्रदर्शनकारी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल बातचीत और आश्वासन का दौर जारी है। लेकिन सीजेपी की नजर अब केवल घोषणाओं पर नहीं है। सीजेपी यह देखना चाहता है कि वादे वास्तव में जमीन पर लागू हो रहे हैं या नहीं। अब सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, अगर सीजेपी की मांगों पर सहमति बनी थी तो सभी संबंधित आदेश और लिखित दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? दूसरा सवाल, क्या सभी राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी? तीसरा सवाल, क्या हर प्रभावित प्रदर्शनकारी को यह स्पष्ट भरोसा मिलेगा कि उसके खिलाफ भविष्य में कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी? चौथा सवाल, जिन छात्रों और परिवारों को परीक्षा संकट के कारण गंभीर नुकसान हुआ, उनके लिए सहायता की स्पष्ट नीति कब आएगी? पांचवां सवाल, पेपर लीक रोकने के लिए कौन कौन से नए तकनीकी और प्रशासनिक कदम लागू किए जाएंगे? छठा सवाल, अगर भविष्य में फिर किसी परीक्षा में गंभीर अनियमितता होती है तो जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होगी? सातवां सवाल, क्या परीक्षा सुधार की प्रक्रिया में छात्रों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की भागीदारी होगी? और आठवां सवाल, क्या सरकार सुधारों की एक निश्चित समय सीमा जनता के सामने रखेगी? क्योंकि छात्रों को केवल यह नहीं जानना कि सुधार होगा, वे यह भी जानना चाहते हैं सुधार कब होगा, कैसे होगा और कौन जिम्मेदार होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी फिर से आंदोलन करेगा? इसका जवाब अभी पूरी तरह हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। सीजेपी ने यह जरूर कहा है कि अगर वादे पूरे नहीं हुए और मांगों पर वास्तविक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर से शुरू करने की स्थिति बन सकती है। लेकिन बाद की बातचीत में सरकार की ओर से नए आश्वासन और कुछ दस्तावेज साझा किए जाने की बात भी सामने आई। इसलिए वर्तमान स्थिति को ऐसे समझना चाहिए, आंदोलन को फिलहाल स्थगित माना जा सकता है। सीजेपी सरकार की कार्रवाई पर नजर रखे हुए है। अगर वादे पूरी तरह लागू होते हैं तो बातचीत और सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर लिखित आश्वासन,
प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा, मामलों पर कार्रवाई और परीक्षा सुधार के वादे पूरे नहीं होते तो सीजेपी फिर से आंदोलन का रास्ता चुन सकता है। और जहां तक नई भूख हड़ताल का सवाल है, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि भूख हड़ताल फिर शुरू हो गई है। जब तक सीजेपी की ओर से स्पष्ट और आधिकारिक घोषणा न हो, तब तक ऐसी खबर को पक्के तथ्य के रूप में नहीं बताया जाना चाहिए। इस समय सही सवाल यह है, क्या अधूरे वादे सीजेपी को फिर से बड़े आंदोलन के लिए मजबूर करेंगे? दोस्तों, लोकतंत्र में आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत केवल भीड़ नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है सवाल पूछना, जवाब मांगना और वादों के लागू होने तक निगरानी रखना। सीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे केवल एक संगठन के मुद्दे नहीं हैं। वे लाखों छात्रों के भविष्य और देश की परीक्षा व्यवस्था के भरोसे से जुड़े सवाल हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने वादों को कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता के साथ लागू करती है। क्या सभी प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा मिलेगी? क्या दर्ज मामलों से जुड़े मुद्दे पूरी तरह सुलझेंगे? क्या प्रभावित परिवारों को सहायता मिलेगी? और क्या परीक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार होगा? आपकी राय क्या है? क्या सरकार को सभी आदेश और कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए? क्या सीजेपी को अभी सरकार को समय देना चाहिए, या वादे पूरे न होने पर फिर से आंदोलन शुरू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विस्तार से जानकारी के लिए रक्षण एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।